फ्रेंड्स, आईपीएमएट 2024 का तगड़ा सवाल। अगर आपको ये मेथड समझ में आ गई, ठीक है, तो ये पक्का है कि एग्जाम में आपको 4 मार्क्स पक्के मिलने हैं 2025 की एग्जाम में। ठीक है, चलो देखते हैं क्या दिया गया है। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन x1 x2 x3 x4 का सम है इज इक्वल टू 50, वेयर x1 x2 x3 x4 आर इंटीजर्स विद दिस। ठीक है, नाउ आई एम श्योर दैट यू हैव ऑलरेडी लर्न दिस इंटरेस्टिंग यू कैन से फॉर्मूला, है ना। ठीक है, आपके सर ने आपको सिखाई होगी, यस और नो। चलो क्या फॉर्मूला है, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इज इक्वल टू 50। ठीक है, तो इसमें दो फॉर्मूला निकलती है। अगर x1 x2 x3 x4, ठीक है, ये अगर आपके होल नंबर्स है, ये होल नंबर हो सकता है, यहां पे ऐसा थोड़ा अलग दिया है, मैं पहले फॉर्मूला बता रहा हूं आपको। अगर ये होल नंबर दिए गए हैं, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है ना। इसका फॉर्मूला बनता है जैसे फॉर एग्जांपल अगर ऐसा दिया गया हो कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू n, और अगर ए बी सी डी होल नंबर है तो इसका फॉर्मूला बनेगा n प्लस, मतलब दैट इज नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ होल नंबर सॉल्यूशंस विल बी n प्लस ए बी सी डी कितने हैं 4, दैट इज r मान लेते हैं -1 c r -1, ये उसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, बराबर है। क्या होना चाहिए, ए बी सी डी शुड बी होल नंबर। ओके, अगर ए बी सी डी नेचुरल नंबर है, ए बी सी डी अगर नेचुरल नंबर्स है, ये सुनो, तो आपका फॉर्मूला बनेगा ये n-1 c r-1। ठीक है, हमें अप्लाई करना है, ठीक है, होल नंबर वाला कि नेचुरल नंबर वाला, 2 मिनट में देखते हैं। ठीक है, अब हमें यहां पे इन्होंने क्या बोला है कि x1 इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, x2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, x3 होल नंबर है, x4 होल नंबर है। ठीक है, सो व्हाट आई विल डू इज x1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है, तो मैं यहां पे कर दूंगा x1 माइनस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, सिमिलरली x2 माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, x3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और x4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मैं इस तरीके से उसको लिख सकता हूं, तो मेरे लिए होल नंबर हो गया सब कुछ, है ना। अच्छा, तो you can say मैं इसको लिखूंगा कैसे, है ना। सो आई विल, है ना, आई विल टेक दिस, है ना। अगर मैं x1 को मैं अगर इस तरीके से लिखूं कि x1 माइनस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, है ना, तो मुझे ये समझ में आएगा कि कैसे भी करके, है ना, कैसे भी करके मुझे ये सबको होल नंबर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ओके, तो लेट मी अज्यूम कि ये नंबर है a, ये नंबर है b, है ना, और ये नंबर उसका x3 का x3 क्योंकि होल नंबर है, और ये x4 का x4 है। सही है, ओके, ठीक है। नाउ आई एम कंसिडरिंग x1 माइनस 1 इज इक्वल टू a, x2 माइनस 2 इज इक्वल टू b, दैट इज व्हाट आई एम कंसिडरिंग। ठीक है, बराबर है। सो इन व्हाट वे आई कैन राइट डाउन a, है ना, x1 माइनस 1 इज इक्वल टू a, अगर मैंने ऐसे लिखा है, ठीक है ना, तो जस्ट अ मिनट, हाँ, तो x1 माइनस ए इज इक्वल टू दिस। सो व्हाट इज x1, x1 इज इक्वल टू a प्लस 1। ठीक है ना, तो मैं सीधा x1 को a नहीं लिख सकता, है ना। सो व्हाट आई विल राइट दिस एज कि भैया दिस इज a प्लस 1, दिस इज b प्लस 2, इसको x3 का x3 लिखते थे, ये x4 है क्योंकि होल नंबर है, इज इक्वल टू 50। okay, so what do I get is a plus b plus x3 plus x4 is equal to 50 minus 3, that becomes 47। अब मेरे लिए कैलकुलेशन बड़ा इजी हो गया है। अब आप देखिए मुझे करना क्या है, आई हैव टू एंश्योर कि a b x3 और x4 ये क्या नंबर है, होल नंबर्स है ना, और ये होल नंबर्स है, और ये उनका सम कितना हो रहा है 47। तो फॉर्मूला कौन सी अप्लाई होगी, ये वाली अप्लाई होगी। क्या फॉर्मूला बनेगी, 47 प्लस 4 माइनस 1 c 4 माइनस 1, 47 प्लस 4 इज 51 माइनस 1 50, सो दिस इज 50 c3, 50 c3 इज माई आंसर, है ना। ये भैया हर बार एग्जाम में आता है, ठीक है, और आपको आना ही चाहिए। 50 c3 कैन बी रिटन एज, है ना, क्या हो जाएगा भैया, 50 फैक्टोरियल अपॉन 47 फैक्टोरियल into 3 factorial. So this becomes 48, 49 into 50 divided by 6.
6 8 ज़ा है ना 48 होता है, तो ये हो गया आपका 48 मतलब 8 इंटू 50 इज 8 5 ज़ा 40, दिस इज 400 इंटू 49, 400 इंटू 49 विल बी 19600 इज माई आंसर। ठीक है ना, बड़ा मस्त सवाल था, प्लीज ध्यान रखिएगा। आपके सामने दो फॉर्मूला मैंने रखी है ना, और दोनों फॉर्मूला का यूटिलिटी मैंने आपको बताया। दिस इज गोइंग टू बी वंडरफुल फॉर्मूला, ये समझिए दोस्तों, है ना। आपको ये जो फॉर्मूला मतलब ये अगर दिया है और x1 x2 x3 x4 होल नंबर दिया है तो आप सीधा अप्लाई कर सकते हो। अगर होल नंबर नहीं दिया है और इस तरीके से दिया है x1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो प्लीज आप उसको कन्वर्ट कर दीजिए होल नंबर में। लाइक x1 कैन बी रिटन एज a+1, है ना, x2 इज b+2, ठीक है, और वहां पे a एंड b विल बी होल नंबर्स। ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, है ना, ये आपको बिल्कुल मदद करेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, चलो बढ़िया, ऑल द बेस्ट।